सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। तो अपना चैप्टर नंबर चल रहा था दूसरा, वास्तविक संख्याएं। तो हमने 2.3 तक हमने पढ़ लिया। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो प्रश्नावली 2.4 है, वो इसी पर है। अब देखिए, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार तो हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि दो प्रकार का होता है, शांत होता है और दूसरा अशांत आवर्ती होता है। लेकिन यहाँ पर हम परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया यानी भाग देके हम चेक करते थे कि इसका प्रसार शांत है या अशांत है। तो वो प्रक्रिया नहीं करके हम सीधे ही इसका दशमलव प्रसार बता देंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो चलिए, तो देखिए, शांत दशमलव प्रसार यानी कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत कब होगा वो चीज़ देख लीजिए। मान लीजिए यदि x एक परिमेय संख्या है, आ गई बात समझ में। अतः मान लीजिए x कोई भी आपकी परिमेय संख्या है, तो अतः x को यानी कि जो आपकी परिमेय संख्या है को p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q नॉट इजकल टू 0। आगे बात सुन भाई, x अगर आपकी कोई परिमेय संख्या है तो आप उसे p/q के रूप में लिख सकते हो। अब देखना, यदि हर कौन सा q, यदि हर q के अभाज्य गुणनखंड, हर q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप के हैं, तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। आगे बात सुने, यानी कि जो भी आपकी परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या अगर है तो आप उसको p/q के रूप में लिख सकते हो। यदि अब उसमें हर का जो गुणनखंड है वो अगर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है, तो आप क्या कहोगे कि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा? आपका शांत होगा। जैसे देखिए, एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे हम कोई परिमेय संख्या लेते हैं जिसका दशमलव प्रसार शांत है, जैसे 0.375, ये कोई आपकी परिमेय संख्या है। आगे बात समझ। अब ये परिमेय संख्या कैसे है, आप इसको क्या लिख सकते हैं? जब पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? नीचे 1000 लगेगा। अब आप इसको क्या लिख सकते हो? अब देखिए, इसके गुणनखंड कर लीजिए, कितना आएंगे? 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और इसके गुणनखंड ये हो गया आपकी 10 की पावर 3। आगे ना बात समझें, तो इसको लिख दिया 3 इंटू 5 की पावर 3 बट्टा, अब 10 के गुणनखंड आपको पता ही है क्या होते हैं? 2 इंटू 5। तो 10 को मैं क्या लिख दूं? 2 इंटू 5 और क्यूब, यहाँ से 3 इंटू 5 की पावर 3 बट्टा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। आगे ना बात समझ। अब ध्यान से देखना, ये तो कैंसिल हो रहा है, चलिए कैंसिल कर दीजिए। 3 बटा क्या आया? 2 की पावर 3। अब देखिए, ये वाली संख्या, इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है, क्योंकि दशमलव के 3 स्थान के बाद में इसका प्रसार क्या हो जाता है? रुक जाता है। इसका मतलब ये दशमलव प्रसार शांत है। तो यहाँ से ये आया क्या? ये संख्या कौन सी आपकी? 3/8 है। क्या है? 3/8। आगे बात समझ। अब देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो हर के गुणनखंड है वो देखिए किस रूप में है? 2 की पावर 3। हमने क्या कहा था? 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का होना चाहिए। यानी कि ये संख्या आपकी क्या है? 3/2 की पावर 3। तो इसको मैं इंटू में अगर 5 की पावर 0 कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5 की पावर 0 क्या होती है? 1 होती है। तो 1 का इससे गुणा वापस क्या आएगी? 2 की पावर 3 आएगी। तो ये वाला रूप देखिए, ये वाला रूप किस रूप का है? ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। यानी कि अगर कोई भी परिमेय संख्या है, उसके हर के गुणनखंड अगर इस रूप में आ जाए, तो आप कहोगे कि इसे परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा? आपका शांत दशमलव प्रसार होगा। तो ये तो है शांत दशमलव प्रसार की परिभाषा। आगे बात समझे। जब आगे हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला देख लीजिए, अशांत दशमलव प्रसार।
देखिए, यदि x एक परिमेय संख्या है, अतः x को p/q और जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिख सकते हैं। आगे बात समझे। अब देखिए, यदि हर q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप के नहीं है, या इनके अलावा, किनके अलावा, यानी कि उसमें ये तो चीज़ है लेकिन इसके अलावा भी कोई अन्य गुणनखंड, या इनके अलावा भी कोई अन्य गुणनखंड है, तो दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। दो प्रकार का होता है दशमलव प्रसार, एक होता है शांत दशमलव प्रसार और दूसरा होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, यानी कि कुछ स्थानों के बाद में वापस क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। आगे बात समझे। तो ये है आपका अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए, सिंपल सा एग्जाम्पल है, जैसे 5/3। आगे बात समझ। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? हर है, हर क्या आपका 3 है, लेकिन हमें क्या चाहिए कि अभी हर इस रूप का होना चाहिए। अगर इस रूप का नहीं है और इसके अलावा भी अगर इस रूप में है और इसके अलावा भी कोई अन्य गुणनखंड है, तो आपका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवर्ती। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो हर है वो क्या है? 3 है। आगे बात में, तो क्या ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का रूप है? नहीं है। अगर इस रूप का नहीं है या इस रूप का है और उसके अलावा भी ये अन्य गुणनखंड आया हुआ है, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। अब आप देख लीजिए, 5/3 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 1.66666 और ये 6 क्या होता रहेगा? वापस इसकी बार बार पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो ये होता है परिमेय संख्याओं का अशांत दशमलव प्रसार। आगे बात समझें। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ये जो m और n है, यहाँ m n ऋणेतर पूर्णांक संख्याएं हैं। m और n जो होंगे वो क्या होंगे? ऋणेतर पूर्णांक संख्याएं होंगे। आगे बात समझ। तो ये होता है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। दो टाइप का होता है, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार की पहचान क्या है? हर का गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का होगा। और अशांत दशमलव प्रसार की क्या पहचान है? हर का गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं होगा। अगर उसके गुणनखंड में 2 की पावर m और 5 की पावर n आ भी रहा है और उसके अलावा कोई अन्य गुणनखंड भी आ गया, तो इसका मतलब उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। तो अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए 2.4 देख लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग न करते हुए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला ही कर लेते हैं। पहला क्या है? 15/1600। क्या है? 15/1600। अब क्या कह रहा है कि लंबी विभाजन प्रक्रिया तो क्या होती है भाई? हम क्या करेंगे? 15 में 1600 का भाग देंगे, और पिछली क्लास में ऐसे ही करते थे, 1500 में 1600 को भाग देंगे, फिर हम चेक करेंगे इसका दशमलव प्रसार शांत है या नहीं है। तो आपको यहाँ पर लंबी विभाजन प्रक्रिया काम में नहीं लेना है, और बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया का आपको बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। आगे बात समझ। तो देखिए, तो अब करना क्या है आपको? गुणनखंड करने, हर के गुणनखंड करने। तो देखिए आंसर दी गई संख्या
क्या है 15/1600। आगे बात सुन। तो अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना। 15 के गुणनखंड, तो 15 के गुणनखंड तो क्या हो गए 3 × 5, और 1600 के गुणनखंड तो देखिए 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 800, 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 400, 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 200, 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 100, 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 50, 25, 5 × 5। वापस देख लेते हैं। 5 × 5 25, 25 × 2 50, 50 × 2 100, 100 × 2 200, 200 × 2 तो ये हो गया आपका 400, 400 × 2 800। तो यहाँ पे ये चीज़ और देख लीजिए, इतना आएगा, देख लीजिए। वापस चेक करके देख लीजिए। 5 × 5 25, 25 × 2 50, 50 × 2 100, 100 × 2 200, 200 × 2 400, 400 × 2 800, 800 × 2 1600। आगे बात सुनो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 × 5 बट्टा 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 × 5 की पावर 2। तो 1 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3/2 की पावर 6 × 5 की पावर 1, क्या बचेगा 1। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे आप देख सकते हो अतः दी गई संख्या के हर के गुणनखंड किस रूप में 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप में है। आगे बात सुन लें। अतः संख्या 15/1600 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। देख लीजिए फाइनल ये जो संख्या है वो क्या है, ये वाली संख्या है। तो 2 की पावर 6 × 5 की पावर 1। तो आप देख सकते हैं जो हर के गुणनखंड है, यानी कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि हर का गुणनखंड 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप का है। यानी कि हर में 2 और 5 के अलावा कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए, यानी हर के गुणनखंड केवल 2 और 5 के रूप में ही रहने चाहिए। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो ये आपके पहले का पहला। चलिए इसका दूसरा देख लीजिए। तेरह बटा 31/25। आगे बात सुनो। तो आंसर, तो आपको बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के इसको बताना कि शांत है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, हर के अभाज्य गुणनखंड आपको करने पड़ेंगे। हर 31/25 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो 31/25 तो इसके अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो 31/25 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 5 से कितनी बार जाएगा, 6 × 5 = 30, 1 बचा, 5 10 2 5, 5 से 1 2 5, 5 से 2 5, 5 से 5, तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे 5 की पावर 5। आगे बात समझ। अब ध्यान से देखना, अतः दी गई संख्या क्या हो जाएगी 13/5 की पावर 5। आगे बात समझ। अब देखिए, अब हमने क्या कहा था, हर के गुणनखंड 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप में होना चाहिए। आप कहोगे सर यहाँ पर तो केवल 5 की पावर 5, 2 तो है ही नहीं। अगर नहीं है तो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ 2 की पावर 0 तो कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि 2 की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। अब ये अपना रूप हो गया 2 की पावर m × 5 की पावर n का। तो ये संख्या आपकी क्या है, 2 की पावर 0 × 5 की पावर 5। आगे बात समझ। अब आप क्या लिखोगे, यहाँ हर के गुणनखंड 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप के है। अतः
दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अगली बात समझ में, अगर हर में केवल 2 के ही गुणनखंड है, जैसे 2 × 2 × 2 2 की पावर 3 आ गया, हर में केवल क्या है 2 की पावर 3 है, तो भी आप क्या कहोगे दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, क्योंकि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5 की पावर 0। अगर केवल 5 है तो भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। 2 और 5 दोनों है तो भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। यानी कि इन्हें या तो दोनों होने चाहिए, या कोई एक गुणनखंड होना चाहिए, या इसका 5 से होना चाहिए, 2 होना चाहिए, या दोनों ही होने चाहिए, तो दशमलव प्रसार क्या होगा आपका, शांत होगा। आगे बात समझ में, तो इसका अगला देख लेते हैं क्या है। तीसरा पार्ट देख लीजिएगा, 23/2 की पावर 3 × 5 की पावर 23/2 की पावर 3 × 5 की पावर 2। आप सीधा ही देख सकते हैं यहाँ हर के गुणनखंड सीधा दे ही रखा है, 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप के हैं, अतः दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। सीधा दे ही रखा है, तो 2 की पावर 3 × 5 की पावर 2, यानी ये किस रूप का है, 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अगला देख लीजिए, सत्रह बटा 6। तो आंसर 17/6 को आप क्या लिख सकते हो, 17/2 × 3। आगे बात समझ, अब देखना यहाँ पे हर में 2 तो है, लेकिन इसके अलावा भी क्या है गुणनखंड, अन्य गुणनखंड कौन सा है आपका, 3 है, दिख रहा है ये 3। हमने क्या कहा था कि हर के गुणनखंड केवल 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप के होंगे तो दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर इसके अलावा कोई अन्य गुणनखंड आ गया तो क्या होगा, दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ हर के गुणनखंड 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप के नहीं है, अतः दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। चेक कर लीजिए। आगे बात समझ में, तो अगला इसका 5वां पार्ट, इसमें तो सीधा दे ही रखा है, वो देख लीजिए क्या है। तो बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। आपको केवल क्या याद रखना है, हर के गुणनखंड अगर 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप के हैं तो दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। अगला देख लीजिए, 129/2 की पावर 2 5 की पावर 7 7 की पावर 5, 2 की पावर 2 5 की पावर 7 7 की पावर 5। अब देखिए यहाँ पर आप सीधा देख लीजिए, 2 की पावर m × 5 की पावर n ये तो आया हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी अन्य गुणनखंड आया हुआ है, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। यहाँ हर के गुणनखंड में 2 की पावर m × 5 की पावर n के अलावा भी अन्य गुणनखंड है, यानी इसके अलावा भी अन्य गुणनखंड है, इसका मतलब क्या होगा, अतः दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन नंबर क्या है वो देख लीजिए। तो इसके जो 1-2 पार्ट और बचे हैं वो आपको घर पे करने हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए एवं बताइए कि ये शांत है। तो पहले ही देख लीजिए 13/125। आगे बात समझ में, तो देखिए आंसर दी गई संख्या क्या है, 13/125। 13/125 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 3। आगे बात समझ में, देख लीजिए 5 की पावर 3, और अगर मैं इसको लिख दूँ 2 की पावर 0 तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ये 5 की पावर 3 क्या होती है, 125। अब देखना यहाँ हर के गुणनखंड 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप के हैं, अतः दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। आगे बात समझें।
अब देखिए हमने बता दिया इसका दशमलव प्रसार तो क्या होगा 7 होगा, और वो कह रहा है इसका दशमलव प्रसार ज्ञात भी कीजिए, यानी कि इसका दशमलव प्रसार होगा क्या। नाउ दी गई संख्या आपकी क्या है 13/5 यही तो है। ये तो हमने इसलिए लिखा कि आपको शो करना था कि ये इस रूप का है कि नहीं है। भाई अगर 2 नहीं दिख रहा तो आप क्या लिख दीजिए 2⁻0 लिख दीजिए। अब देखिए इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ये वही तो संख्या है 13/5 क्या है 125, सेम ही संख्या है। अब देखिए आपको करना क्या है, नीचे आपको 10 की घात बनानी है। नीचे क्या बनानी है आपको 10 की घात बनानी है। तो देखना 2⁻3 का अंश तथा हर में गुणा करने पर 2⁻3 का हम क्या कर रहे हैं, अंश और हर में क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। तो 13 × 2⁻3 बटा 5⁻3 × 2⁻3 क्या किया हमने, ये संख्या सेम है 2⁻3 का ऊपर नीचे क्या कर दिया, गुणा कर दिया, वापस कट रहा है देख लीजिए। अब देखिए इससे होता क्या है 13 × 2⁻3 क्या हो जाएगी 8, और ये क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 5 × 2⁻3 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। तो यहाँ से ये बराबर क्या आ जाएगा 13 × 8 104। आगे बात समझ में। अब देखिए बट्टा में क्या आएगा 5 × 2 क्या हो गया 10⁻3, तो 104 बटा 10⁻3 क्या होती है 1000। तो यहाँ से दशमलव प्रसार क्या आ जाएगा 0.104 तो ये इसका आ गया दशमलव प्रसार। आगे बात समझ में। आप लिख सकते हो फाइनली अतः दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा। अब देखिए अब दशमलव प्रसार ज्ञात करने का तरीका क्या है, अगर आप सीधा देखिए सीधा अगर आप 13 में 125 का भाग देते तो बहुत कठिनाई होती। तो उससे बचने के लिए हमने क्या किया 13, और यहाँ पे नीचे क्या किया हमने पावर किसकी बनानी है 10 की घात बनानी है आपको, क्योंकि 10 की घात जो भी होगी तो इसका भाग जैसे 1000 का भाग देना तो आप सीधा यहाँ पे पॉइंट लगाया और 104 कर दिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला। अगला देख लीजिए। तो इसका दूसरा पार्ट देख लीजिए क्या 14,588 बट्टा 625 14,588 बट्टा 625। तो आंसर दी गई संख्या के हर के गुणनखंड तो बराबर देखिए 14,588 तो है ही, 625 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 की पावर 4 देख लीजिए 5 की पावर 4 क्या होती है 625। आगे बात समझ। अब देखिए अगर मैं इंटू में कर दूं 2 की पावर 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अतः हर के गुणनखंड 2 की पावर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप के हैं, अतः दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा। आगे बात समझ। अब इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना आपको। नाउ दी गई संख्या क्या है 14,588 बट्टा 5 की पावर 4। आगे बात समझ। अब देखिए दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, संख्या तो ये वाली है आपकी 14,588 बट्टा 625, तो ये संख्या अब करना क्या पड़ेगा हर में क्या कर दो आप कि आपको 10 की घात बनानी। तो यहाँ पे 5 की घात कितनी है 4 है, तो ऊपर नीचे क्या कर दो आप 2 की पावर 4 से ऊपर नीचे गुणा करवा दो। अंश तथा हर को 2 की पावर 4 से गुणा करने पर तो ये क्या आ जाएगा 14,588 इंटू 2 की पावर 4 बट्टा 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4। तो 14,588 इंटू 2 की पावर 4 कितनी होती है 16 बट्टा इसको लिख दूँ मैं 5 इंटू 2 की पावर 4। अब गुणा कर लीजिए 16 को किससे 14,588 से 14,588 से 16 को गुणा कर लीजिए 8 छंग 48 हासिल की 4 8 छंग
48 और 4 52 हासिल की 5, 6 पंजे 30 और 5 35 हासिल की 3, 6 चौक 24 25 28 27 हासिल की 2, 6 2 8, 1 से गुना कर लीजिए 8 8 5 4 1, 8 8 2 10 की शून्य हासिल की 1, तो ये कितना हो जाएगा 9 5 14 चौका हासिल की 1, 8 5 13 3 हासिल की 9 4 13 3 हासिल की 2, 233 408, 233 408 बट्टा 10 की पावर 4। आगे बात समझें। अब देख लीजिए कितना हो गया 233 804 बटा 10 की पावर 4, यानी कि ये लीजिए। अब देखिए 1 2 3 4 स्थान के बाद में क्या लग जाएगा, जी बिंदु लग जाएगा, 23.3804, ये इसका दशमलव प्रसार हो गया। आगे बात समझें। अतः दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा पार्ट। यहाँ पे कल क्या 33 408 है ना, 33 उल्टा लिख दिया 804 है ना, 408 408, ये भी क्या होगा 408। यहाँ पे देखिए 33 408 है। चलिए तो अगला देख लीजिए, दूसरे का एक तीसरा पार्ट देख लीजिए क्या है। तीसरा पार्ट क्या है, 49 बट्टा 500, 49 बट्टा 500। आगे बात सुनो। तो आंसर दी गई संख्या क्या आपकी 49 बट्टा 500। 49 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 का स्क्वायर, 7 7 49। 500 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए हर के गुणनखंड कर ले, 500 के गुणनखंड करेंगे तो ध्यान से देखना, 5 से कितनी बार जाएगा 100, 5 से 20 बार की 100, और 5 से 5 चौक 20, 2 से 2, 2 से 2, यहाँ पे 1 देख लीजिए, 2 दूनी 4, 5 चौक 20, 20 पाँच की 100, 100 इंटू 5, तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। चेक कर लीजिए 500 के गुणनखंड 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। आगे बात समझ। अब देखिए यहाँ हर के गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप के हैं, अतः दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ये हमने बता दिया शांत होगा। अब देखिए 9, अब इसका दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। 9 दी गई संख्या आपकी क्या है, यही है 49 बट्टा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। आगे बात सुन। अब देखिए बड़ी घात किसकी है, 3 है। यहाँ पे बड़ी घात क्या है, 3 है। तो आपको 2 की भी पावर क्या बनानी है, 3 बनानी है, ताकि 5 इंटू 2 की पावर 3 तो आ जाएगा, नीचे हर में 10 आ जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 2 से ऊपर नीचे क्या करवाना पड़ेगा, गुणा करवाना पड़ेगा। तो अंश तथा हर को 2 से गुणा करने पर, तो ये क्या हो जाएगा 49 इंटू 2 बटा नीचे क्या हो जाएगी 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। 49 इंटू 2 क्या होता है 98 बटा 2 इंटू 5 की पावर 3। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 98 बट्टा 10 की पावर 3। तो ये क्या हो गया 98 बट्टा 1000, तो क्या आ जाएगा 0.098, 0.098। अतः दशमलव प्रसार क्या है, शांत। अतः दशमलव प्रसार शांत है। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन नंबर क्या है वो देख लीजिए। तो आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, नीचे दर्शाए दशमलव प्रसार के लिए निर्धारित कीजिए कि संख्या परिमेय है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में टिप्पणी कीजिए। आगे बात समझें। तो ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का पहला ही देख लीजिए, 0.1120 1200 121230 12123040
और ये इसी प्रकार चल रहा है। अब ध्यान से देखो आंसर। हमने क्या कहा था, यदि किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है तो वह संख्या क्या होगी, परिमेय होगी। यहाँ पे दशमलव प्रसार शांत है क्या, नहीं दिख रहा है, ये डॉट डॉट लगा, इसका मतलब ये चल ही रहा है। फिर हमने क्या कहा था, अगर दशमलव प्रसार शांत है, सॉरी शांत नहीं है, अशांत है और आवर्ती हो रही है, यानी अशांत है आवर्ती हो रही है, तो भी संख्या क्या होगी आपकी, परिमेय होगी। तो यहाँ पे देख लीजिए अशांत, बिल्कुल ये दशमलव प्रसार क्या अशांत है, क्या आवर्ती हो रही है, तो देख लीजिए 102, फिर 102, लेकिन यहाँ पे और जीरो आ गया, 1200, 12000, 1200 और ये इसी प्रकार चलता जाएगा। आगे बात में यहाँ दी गई संख्या का दशमलव प्रसार क्या है, अशांत, आवर्ती नहीं, अशांत अनावर्ती। यहां दी गई संख्या का दशमलव प्रसार क्या है, अशांत अनावर्ती है, अतः इसके हर के अभाज्य, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अतः इसको P/Q, Q नॉट इजकल टू 0, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। अतः दी गई संख्या क्या है, अपरिमेय है। अतः दी गई संख्या क्या है आपकी, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या जिसको आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, और जिसका जो दशमलव प्रसार होता है वो क्या होता है, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, यानी कि दशमलव प्रसार रुक भी नहीं रहा है और आवर्ती भी नहीं हो रही है, ना तो रुक रहा है ना ही आवर्ती हो रही है, तो वो संख्या क्या कहलाएगी आपकी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। आगे बात समझ, तो ये इसका हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट देख लीजिए क्या है, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है। दूसरा पार्ट है आपका 43.123456789। आगे बात सुन, आप ध्यान से देखना आंसर। तो दी गई संख्या, आगे बात समझ। अब देखिए यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि दी गई संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो क्या शांत है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे आके क्या हो रहा है, रुक रहा है। दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, अतः संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। अब कह रहा कि हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताओ, तो देखना, तो नाउ 43.123456789, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 43.123456789, यानी मैंने क्या किया, पॉइंट हटा दिया, पॉइंट हटाया तो नीचे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो लगेंगे, तो ये क्या आ गया 43.123456789 बट्टा 10 की पावर 9। आगे बात समझ, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 43.123456789 बट्टा 2 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 9, 10 की पावर 9, इसको मैं क्या लिखता हूँ 5 इंटू 2, 2 की पावर 9 इंटू 5 की पावर। अतः हर के अभाज्य गुणनखंड किस रूप में है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है। आगे बात समझें, तो ये हो गया इसका दूसरा पार्ट। देख रहे हैं यहाँ पे दशमलव प्रसार 9 स्थान के बाद में रुक रहा है, अगर रुक रहा है तो वो क्या है, दशमलव प्रसार शांत है, शांत है इसका मतलब क्या है, संख्या परिमेय संख्या है, और इसके अभाज्य गुणनखंड हर के अभाज्य गुणन 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप के हैं। आगे बात समझें, अगला देख लीजिए, सत्ताईस पॉइंट 1428557, ये देखिए। अब इसका मतलब क्या है, ऊपर बार का चिन्ह लगा, इसका मतलब क्या है, आंसर दी गई संख्या
क्या है 27.142857, 142857 और ये ऐसे ही चलता रहेगा, यानी बार का चिन्ह लगा, यानी कि ये जो अंक है पूरा 14, 28, 57 ये बार बार आएगा, 14, 28, 57, 14, 28, 57 और ऐसे आगे 14, 28, 57, 14, 28 और ये चलता ही जाएगा आगे बात समझ। तो इसका मतलब क्या हो गया, दशमलव प्रसार इसका शांत तो नहीं है, यानी कि चल ही रहा है, यानी शांत नहीं है, लेकिन अशांत है, बिल्कुल अशांत है। तो अशांत के साथ में क्या है, ये आवर्ती हो रही है, क्या हो रही है, आवर्ती, एक निश्चित स्थान के बाद में आवर्ती हो रही है। इसका मतलब इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या है, अशांत आवर्ती। अतः या ऐसे भी लिख दीजिए, यहाँ दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवर्ती है। अतः और अशांत आवर्ती होता है दशमलव प्रसार, तो संख्या क्या होती है आपकी परिमेय। अतः दी गई संख्या परिमेय संख्या है। आगे बात समझ। अब आपको इसका क्या करना है, दशमलव प्रसार मतलब इसके हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में टिप्पणी करनी है। अब देखिए, नव माना x ये आपकी संख्या है 27.142857, 142857 और ये से चल रहा है। आगे बात समझ में। अब देखिए ये समीकरण 1 है। अब आप क्या कीजिए, देखिए कितने स्थान के बाद में पुनरावृत्ति हो रही है, 1 2 3 4 5 6 स्थान के बाद में पुनरावृत्ति हो रही है। तो आप इसको क्या कीजिए, 10 की पावर 6 से गुणा करवा दीजिए, 10 की पावर 6 से। तो 10 की पावर 6 इंटू एक्स, पूरे पक्ष को क्या करना है, 10 की पावर 6 से क्या करवा देना है, गुणा करवा देना है। आगे बात समझें। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, तो 27, 10 की पावर 6 से गुणा कराएंगे तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो 142857 पॉइंट और फिर यही 142857 और ये ऐसे चलता रहेगा। इसको समीकरण 2 दे दीजिए। आगे बात समझें। अब ध्यान से देखना, हमने किससे गुणा करवाया, 10 की पावर 6 से दोनों तरफ गुणा करवाया। तो इधर 10 की पावर 6 इंटू एक्स, इधर जैसे 10 की पावर 6 से गुणा करवाया तो 1 2 3 4 5 6 स्थान के बाद में पॉइंट लग गया, तो हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 10 की पावर 6x माइनस एक्स। आगे बात सुन। अब इधर देखना, इधर इसमें से ये घटाएंगे। अब ध्यान से देखना, तो देखिए ये वाली घटानी है, तो ये वाली क्या है आपकी 27 पॉइंट यहीं पे लगेगा 142857, 142857 और आगे इसके चलता रहेगा ये क्रम। अब इसमें से ये घटाएंगे तो आगे तो देखिए 142857, 1428 यही चीज़ रहेगी, तो इसमें से ये घट के क्या हो गया, 0। अब इसमें से 7 में से 7 कितना 57 है, तो 7 में 7 घटाएंगे क्या बचेगा, 0। 5 में से 2 घटाएंगे क्या बचेगा, 3 और 8 2 4 1 7 2 ये बचेगा। आगे बात समझ में। तो कितना आ जाएगा, बराबर 271 42 830 ये आ जाएगा आपका। अब यहाँ से आप क्या करोगे, x कॉमन आ रहा है, ये लीजिए 10 की पावर 6 माइनस 1 बराबर 27 14 28 30 और 10 की पावर 6 कितनी होती है, 1 2 3 4 5 6 इधर सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। आगे बात समझ में। तो 10 लाख होगा, कितना होगा, 10 लाख। आगे बात समझ में। अब बचेगा कितना वो देख लीजिए, तो ध्यान से देखना, इसमें से 1 घटाएंगे तो 9,99,999। x बराबर 27 14 28 30, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 27 14 28 30 बटा 9,99,999। तो ये आगे हर के गुण। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ हर के गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप के नहीं है। अतः दशमलव प्रसार क्या है, अशांत, अशांत आवर्ती है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो आज की क्लास में अपनी 2.4 प्रश्नावली कंप्लीट हो गई। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे विविध प्रश्नमाला 2। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई चीज़ समझ नहीं आए तो वापस पूछिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।